नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टोटल टैलेंट विद नॉलेज में। तो आज मैं एक बहुत ही अनोखी वीडियो लेके आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आज की हमारी इस वीडियो में हम पेंगुइन की संपूर्ण जानकारी के बारे में जानेंगे, उनके आवास के बारे में जानेंगे, उनके महत्व के बारे में जानेंगे, उनकी कितनी प्रजातियाँ पाई जाती है उसके बारे में जानेंगे और उनके धार्मिक महत्व के बारे में भी जानेंगे। तो आइए बिना वक्त गवाए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेंगुइन पृथ्वी के सबसे रोचक और अनूठे पक्षियों में से एक है। उनकी चाल, तैरने की क्षमता, शरीर की संरचना और अत्यधिक ठंड में जीवित रहने की योग्यता उन्हें अन्य पक्षियों से अलग स्थान देती है। हालांकि वे पक्षियों के वर्ग से संबंधित है, परंतु उड़ने की क्षमता न होने के बावजूद उनका जीवन चक्र, प्रवास, सामाजिक व्यवहार और पारिस्थितिकी महत्व अत्यंत विशिष्ट है। पेंगुइन मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं, जिनमें अधिकतर प्रजातियां अंटार्कटिका और उसके आसपास के ठंडे समुद्री क्षेत्रों में निवास करती है। पेंगुइन का इतिहास लगभग 6 करोड़ वर्ष पुराना माना जाता है। माना जाता है कि पृथ्वी के इतिहास में जब डायनासोर नष्ट हो चुके थे, तब पक्षियों का एक समूह ठंडे समुद्री क्षेत्रों की ओर बढ़ने लगा, जहां उड़ान की आवश्यकता कम थी पर पानी में गति और कुशलता की आवश्यकता अधिक थी। प्राकृतिक चयन ने उन्हें धीरे धीरे ऐसे रूप में ढाला कि वे उड़ पाने की क्षमता खोकर उत्तम तैराक बन गए। पेंगुइन के पंख समय के साथ फ्लिपर यानी चप्पू जैसी अंगों में बदल गए। इन फ्लिपरों की सहायता से पेंगुइन जल में उड़ने जैसा तैरते हैं। उनकी गति 20 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। इनकी घनी हड्डियां अन्य पक्षियों की तरह खोखली नहीं होती है। जलरोधी पंख होते हैं। शरीर में वसा की मोटी परत होती है और इनकी सुव्यवस्थित स्ट्रीमलाइन्ड शरीर होता है। ये सभी विशेषताएं समुद्र में तैरने और गहराई तक गोता लगाने में सहायक है। आइए अब हम पेंगुइन की शारीरिक संरचना और विशेषताओं के बारे में भी जानते हैं। सबसे छोटे पेंगुइन का आकार लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर लिटिल ब्लू पेंगुइन होता है, जबकि इसकी सबसे बड़ी प्रजाति एम्परर पेंगुइन है, लगभग 115 से 120 सेंटीमीटर तक ऊंची होती है। शरीर की बनावट बेलनाकार होती है, जिससे पानी का प्रतिरोध कम होता है। पंख और जलरोधी त्वचा। पेंगुइन के शरीर पर लगभग 75 से 90 पंख प्रति वर्ग सेंटीमीटर होते हैं। ये घनत्व अन्य किसी भी पक्षी की तुलना में बहुत अधिक है। इन पंखों पर एक तेलीय परत होती है जो पानी को शरीर तक पहुंचने नहीं देती। अंटार्कटिका का तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। पेंगुइन निम्न तरीकों से गर्म रहते हैं: मोटी वसा, घने पंख, समूह में खड़े होकर ऊष्मा साझा करना, रक्त परिसंचरण का विशेष संयोजन। पेंगुइन की दृष्टि जल में अत्यंत उत्कृष्ट होती है। वह अल्ट्रावायलेट प्रकाश भी देख सकते हैं। सुनने की क्षमता भी अत्यंत विकसित है, विशेषकर अपने साथी और बच्चों का स्वर पहचानने में। एम्परर पेंगुइन 500 से 600 मीटर तक गोता लगा सकते हैं। वे 20 मिनट तक सांस रोक सकते हैं। उनके फ्लिपर और पूंछ तैरने में संतुलन बनाते हैं। पेंगुइन अत्यंत सामाजिक होते हैं और कई प्रजातियां हजारों की कॉलोनियां बनाती हैं। उनका समूह व्यवहार निम्न प्रमुख रूपों में दिखाई देता है: समूह में शिकार, समूह में प्रजनन, गर्मी साझा करना, सामूहिक प्रवास। हर पेंगुइन जोड़े का एक विशिष्ट कॉल होता है, जिसे वे हजारों की भीड़ में भी पहचान लेते हैं। वे ध्वनि और शारीरिक भाषा दोनों से संवाद करते हैं। पेंगुइन अपने बच्चों की देखभाल में अत्यंत समर्पित होते हैं। नर और मादा दोनों अंडे सेकने का काम करते हैं। एम्परर पेंगुइन में नर 60 से 70 दिनों तक अंडा पैर पर रखकर सेकता है। भोजन लाने के लिए माता पिता समुद्र में कई दिनों तक सफर करते हैं। पेंगुइन मुख्यतः मछली, क्रिल, स्क्विड आदि खाते हैं। उनकी संपूर्ण पारिस्थितिकी समुद्री भोजन पर निर्भर करती है। आज दुनिया में उनकी 18 प्रजातियां मानी जाती है। आइए इन 18 प्रजातियों के बारे में भी जानते हैं। अंटार्कटिका क्षेत्र में सम्राट पेंगुइन, किंग पेंगुइन, एडेली पेंगुइन, ठुड्डी पट्टी पेंगुइन या चिनस्ट्रैप पेंगुइन, जेंटू पेंगुइन। दक्षिणी अमेरिका व उप अंटार्कटिका क्षेत्र में मैजेलिनिक पेंगुइन, हम्बोल्ट पेंगुइन, उत्तरी रॉकहोपर पेंगुइन, दक्षिणी रॉकहोपर पेंगुइन, मैक्रोनी पेंगुइन, शाही पेंगुइन। अफ्रीका क्षेत्र में अफ्रीकी पेंगुइन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड क्षेत्र में फ्योर्डलेट पेंगुइन, ऊंची कलगी वाला पेंगुइन, पीली आंख वाला पेंगुइन, स्नेयर्स पेंगुइन, छोटा नीला पेंगुइन या लिटिल पेंगुइन। अन्य द्वीपों में गैलापागोस पेंगुइन। तो ये थी पेंगुइन की 18 प्रजातियां। आइए अब हम पेंगुइन के आवास के बारे में जानते हैं। अंटार्कटिका, यहाँ तापमान बहुत कम होता है, परंतु समुद्री जैव विविधता भरपूर होती है। एम्परर और एडेली मुख्यतः यहीं पाए जाते हैं।
सब अंटार्कटिक द्वीप, साउथ जॉर्जिया, फॉकलैंड, कैरगुएलन, किंग मैक्रोनी, जेंटू आदि यहीं बड़ी संख्या में मिलते हैं। दक्षिणी अमेरिका के तट, हमबोल्ट, मैजेलेनिक यहाँ प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। अफ्रीका का तट, अफ्रीकी पेंगुइन नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के तटों पर पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये क्षेत्र लिटिल ब्लू व येलो आइड पेंगुइन का घर है। गैलापागोस द्वीप, इस गर्म स्थान पर केवल एक ही प्रजाति गैलापागोस पेंगुइन रहती है। पेंगुइन और पर्यावरणीय चुनौतियां, जलवायु परिवर्तन, गर्म होते समुद्रों से बर्फ तेजी से पिघल रही है, क्रिल की संख्या घट रही है, शिकार क्षेत्र बदल रहे हैं, एम्परर और एडेली सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। मानवीय गतिविधियां, अत्यधिक मछली पकड़ना, समुद्री प्रदूषण, तेल रिसाव, प्लास्टिक कचरा, इनसे पेंगुइन आबादी पर बहुत प्रभाव पड़ता है। शिकार, सील, समुद्री शेर, ऑर्को, भूमि पर लोमड़ी बिल्लियां जहां इंट्रोड्यूस्ड स्पीशीज है। पेंगुइन का संरक्षण, संरक्षित क्षेत्र, अंटार्कटिक संधि और कई समुद्री अभयारण्यों ने पेंगुइन के संरक्षण के लिए कठोर नियम बनाए हैं। पुनर्वास केंद्र, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका में घायल पेंगुइनों का पुनर्वास मिलता है। जन जागरूकता, दुनिया भर में पेंगुइन आधारित अभियानों से आम लोगों में जागरूकता बढ़ती है। वैज्ञानिक अनुसंधान, निरंतर मॉनिटरिंग और टैगिंग से उनकी आबादी की निगरानी की जाती है। पेंगुइनों का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व, पेंगुइन किसी भी मुख्य धारा धर्म के ग्रंथों में सीधे उल्लेखित नहीं है, क्योंकि वे मुख्यतः अंटार्कटिका क्षेत्र में पाए जाते हैं और वहां प्राचीन मानव सभ्यताओं का विस्तार नहीं हुआ था। लेकिन आधुनिक युग में उनका महत्व सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक रूप से उभरा है। प्रतीकात्मक महत्व, पेंगुइनों की कठोर ठंड में भी जीवित रहने की क्षमता मानव जीवन के संघर्ष और दृढ़ता का प्रतीक मानी जाती है। सहयोग और समुदाय, उनकी सामाजिक संरचना, सामूहिक गर्माहट और आपसी सहयोग की कई संस्कृतियों में सामूहिक एकता का प्रतीक माना जाता है। पारिवारिक निष्ठा, माता पिता दोनों की अपनी संतानों के लिए समर्पण भावना अनेक धार्मिक दर्शन से मेल खाती है। आध्यात्मिक महत्व, कुछ आधुनिक आध्यात्मिक विचारधाराएं पेंगुइन को निम्न गुणों से जोड़ती है। संतुलन, लचीलापन, अंधकार ठंड में प्रकाश की खोज, अनुकूल की क्षमता, धर्म और नैतिकता में पर्यावरण संरक्षण। आधुनिक धार्मिक नेताओं और आध्यात्मिक समुदाय ने पेंगुइनों को पर्यावरणीय संतुलन और जलवायु संरक्षण का प्रतीक माना है। कई देशों में चर्च, मंदिर, मस्जिदों ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने में पेंगुइन जैसे जीवों के संरक्षण का संदेश दिया है। लोकप्रिय संस्कृति में महत्व, फिल्मों हैप्पी फीट पेंगुइन्स और मेडागास्कर, बच्चों की कहानियां, कार्टून, पर्यावरण अभियानों के माध्यम से पेंगुइन मासूमियत, हास्य और सकारात्मकता का प्रतीक बन गए हैं। पेंगुइन और मानव का संबंध, पर्यटन, अंटार्कटिक पर्यटन का सबसे बड़ा आकर्षण पेंगुइन है, हालांकि इससे पर्यावरणीय जोखिम भी है। वैज्ञानिक अध्ययन, पेंगुइन ध्रुवीय पारिस्थितिकी के स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण संकेतक माने जाते हैं। मानव शिक्षण में भूमिका, पेंगुइन बच्चों और युवाओं में पर्यावरण संरक्षण की भावना जगाने में भी प्रभावी माध्यम है। पेंगुइन केवल मनमोहक जीव नहीं है, वे पृथ्वी के ध्रुवीय पर्यावरण के स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण प्रतीक भी हैं। उनकी 18 प्रजातियां पृथ्वी के अत्यंत विविध पर्यावरणों में फैली है। अत्यधिक ठंडे अंटार्कटिक से लेकर गैलापागोस के गर्म इलाकों तक उनकी सामाजिकता, माता पिता की निष्ठा, जल जीवन में अद्भुत कौशल और सहनशीलता उन्हें पृथ्वी के सबसे अनूठे और प्रिय पक्षियों में शामिल करती है। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियां उनकी प्रजातियों के लिए वैश्विक खतरा बनती जा रही है। इसलिए पेंगुइनों की सुरक्षा केवल एक प्रजाति का संरक्षण नहीं है, बल्कि ये पृथ्वी के पूरे पर्यावरण को सुरक्षित रखने की वैश्विक जिम्मेदारी भी है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज के हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।